हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। हमारा देखिए कल हमारा गैप हो गया था, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी आपसे। आज हम जो है, क्योंकि परसों आपका पेपर है तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ें। तो आज हम देखते हैं कितना जो है समराइज फॉर्म में जो है हमारा रिवीजन हो सकता है। तो आज हम सबसे पहले जो है उत्तराखंड के जो पारंपरिक जो हमारे आभूषण हैं इन पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, एक तरीके का रिविजन ही है, इन्हें देख लेते हैं हम। और उसके बाद जो है हम जो हमारे मुख्य जो आपके मेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो डाक टिकट देख लेते हैं। देखो क्या क्या रिवीजन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण। तो इसमें देखेंगे आभूषणों में से एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है आपका, तो यह है माथे व सिर के आभूषण, यानी कि आपके सर पे पहने जाने वाले या माथे पे पहने जाने वाले जो आपके आभूषण हैं इनकी बात हो रही है। तो सीसफुल मांग टीका ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो आपको जो है वैसे ही पता चल जाएगा, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। सुहाग बिंदी या बांदी, बांदी देखिए ये बाकी आप सीसफुल मांग टीका सुहाग बिंदी ये सब तो आप कर लेंगे, लेकिन बांदी आएगा तो बांदी में देखेंगे बांदी क्या है आपका। आपने देखा होगा आजकल जो है ये फैशन में भी आपका चला हुआ है, पहले से ही परंपरागत है लेकिन पुरानी चीज़ें ही जो है मुड़ मुड़ के जो है फैशन में हमारी आ रही है। तो इसमें क्या है, हमारी जो बांदी है ये क्या है, आपने देखा होगा एक तो जो मांग टीका होता है सर के बीचों बीच जो है हमारा मांग टीका लगाया जाता है। जो ये आपकी बांदी है ये पायल की तरह ऐसे लगाई जाती है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, तो ऐसे जो दुल्हन लोग जो है ऐसे वाला जो पहनते हैं उसे जो है बांदी कहा जाता है, पायल की तरह होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखना। तो ये आप मेरे अगर इस टॉपिक में से आता है तो बांदी जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है नाक के आभूषण। देखिए नथ है, नथुली है, नथ को ही जो है नथुली भी कहा जाता है। ये दोनों कॉमन है, नथ या नथुली आएगा आप कर लोगे, लेकिन नथ और नथुली को ही जो है आपका क्या कहा जाता है, बेसर कहा जाता है। तो बेसर ध्यान में रखेंगे, बेसर नाक में मतलब नथुली को ही जो है आपका बेसर कहा जाता है। बुलाक, बुलाक आपका मेरी ओर से आप इम्पोर्टेंट इसे कर लीजिए। बुलाक जो है ऐसे शेप का होता है, इस तरीके का पहना जाता है। ठीक है, यू शेप का जो है आपका इसका आकार होता है, तो ये नाक में पहने जाता है। फुल्ली, फुल्ली जो है सबको ही कॉमन सी बात है, ऐसे आपका जो है अब तो अलग अलग डिजाइन में आ रही है, इस तरीके की जो है होती है आपकी ये फुल्ली, या फिर इसे जो है कील भी कहा जाता है। ठीक, ये भी आप कर लेंगे। अब इसमें देखिए जैसे बुलाक को मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, ऐसे ही मैं लगाती हूँ बिण को। बिण भी जो है नाक में पहना जाता है। ये जोहारी जनजाति आपकी जोहरी, जोहरी या जोहारी जनजाति के द्वारा जो है नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। तो बिण और बुलाक जो है मैंने इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया। अब हम देखते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषण में जो गुलबंद है, गुलबंद आएगा तो आप गुलबंद से जो है आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपका गले का आभूषण है। गुलबंद क्या होता है आपका, मैं आपको बताऊं, ये आपका बहुत ही प्रचलन में, मतलब इस बीच जो है बहुत ही ज़्यादा आपका दोबारा से फैशन में आया है। एक पट्टी होती है कपड़े की, ठीक है, कपड़े की पट्टी में जो है गोल्ड के पीसेज जो है आपके अलग अलग शेप के जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये जो है आपके बेसिकली जो है स्क्वायर शेप के जो है पट्टी में लगाए जाते हैं। रेड और ब्लैक कलर की पट्टी हमारी होती है, तो उसे गुलबंद कहते हैं। तो गुलबंद आएगा तो ये तो जो है आपका आ जाएगा आपको समझ में, लेकिन गुलबंद को ही जो है रामनवमी कहा जाता है, ये आपका जो है इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लॉकेट, लॉकेट जो है जैसे जिसे हम कुमाऊं क्षेत्र में हार कहते हैं, उसे जो है गढ़वाल में लॉकेट कहा जाता है। समझ में आ रहा है, हार को ही गढ़वाल में लॉकेट कहा जाता है। तो ये भी जो है आपका हार को ही जो है गढ़वाल क्षेत्र में लॉकेट कहा जाता है। अब चरियो क्या है, चरियो देखिए वैसे तो बच्चों को, गर्ल्स को तो सारी ज्वेलरी पता होंगे, गर्ल्स को जो है ये ज्वेलरी वाला गलत नहीं होगा गर्ल्स का, लेकिन बॉयज जरा ध्यान देंगे। चरियो क्या होता है, जो आपने देखा होगा आपके मदर लोग या फिर जो आपके मैरिड लोग होते हैं, वो गले में जो आपके मंगलसूत्र में जो काले छोटे दाने होते हैं उनको चरियो कहा जाता है। तो ये चरियो भी कहाँ पहना जाता है, आपका गले में पहना जाता है। हमेल, हमेल ही जो है आपका क्या है, चवन्नी माला है। ठीक है, हमेल भी बोलते हैं, इसमें स्टार लगा दो। हमेल और चवन्नी माला एक ही चीज़ है। ये आपके क्या है, चांदी के नहीं सॉरी आपके जो है सिक्कों की माला है, सिक्कों की माला है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है हमने हमेल और चवन्नी माला पर हमने कर दिया। फिर देखेंगे इसमें और कौन से हैं, झुपिया, झुपिया जो है हमारी जो है जोहारी जो हमारे जोहरी जनजाति वाले। ठीक है, जोहरी आपके भोटिया समुदाय में है आपके, तो जोहरी समुदाय के द्वारा पहने जाने वाला गले में आपकी माला होती है, झुपिया इसे बोलते हैं। सतुआ भी बोला जाता है। सतुआ जो है क्या है, सतुआ जो है एक रिंग तरीके, मतलब ऐसे गोल खाली जैसे रिंग होती है ना, ऐसे ही जो है क्या है आपका सतुआ है। चंद्रौली, चंद्रौली भी क्या है आपका
गले में पहनी जाने वाली माला है आपकी दुबड़ा। हसूली, हसूली आपने सुना होगा पुराने ज़माने में ना क्या होता था, जब नामकरण में जाते थे तो उस समय जो है बच्चे के लिए हसूली लेके जाते थे। हसूली क्या होता था, चांदी का मोटा मोटा सा एक आप कह सकते हो रिंग टाइप का, जैसे कड़ा होता है वैसे ही हसूली होती थी, ठीक है। और फिर बाद में फिर थोड़ा मॉडिफाई करके जो है हसूली में थोड़ा झुमके से लगा दिए गए। अब जो है ये हसूली क्या है आपका गले में पहने जाए। कंठी माला आएगा तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। कंठी माला में चंद्रौली, दुबड़ी, हसूली ये सब जो है आपके गले में पहने जाते हैं। इसमें एक जो है आपका ये सतुआ, ये देखिए झुपिया सतुआ, असल में जो है एक झुपिया है एक झुपझुपिया है, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। जो झुपझुपिया होता है आपका, ठीक है, झुपझुपी, झुपझुपी जो होता है वो जो है आपका कहाँ पहने जाने वाला है, कान में पहने जाने वाला है। और जबकि ये झुपिया जो है वो गले में पहने जाने वाला है, तो इसलिए जो है इसे आप जो है कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो झुपिया में भी हमने स्टार कर दिया, ठीक है। झुपिया, सतुआ, चंद्रौली, दुबड़ा, हसूली और कंठी माला, ठीक। ऐसे जो कॉमन है वो तो हमें याद रहेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको एक बार देख लेंगे ध्यान से, ठीक। फिर हम देखते हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण। अब कान में कौन कौन से अब जैसे बाली है, ठीक है, बाली है, कुंडल है, ये तो कॉमन है, ये तो हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। झुमके हैं, झुमके भी हमें कॉमन है। झाले, अब देखिए जैसे हार के साथ पहने जाने वाले जो बड़े से आपके कान के होंगे उनको जो है झाले कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। मूर्खली, मूर्खली आप मेरी ओर से इंपॉर्टेंट कर देंगे बहुत बार आगे। मूर्खली ही क्या है आपके मुंदड़ा है। मुंदड़ा क्या होता है, कान में जैसे एक होती है बारीक, जैसे हम एक रिंग पहनते हैं बाली बोलती है, जैसे जो सिंगल गोल राउंड आपकी सर्कल शेप में होगी। एक जो है हमारे मुंदड़ा क्या होता है, थोड़ा उससे मोटा होता है, उसे मुंदड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो मुंदड़ा और मूर्खली जो है आपका एक ही है, इससे मैंने स्टार मार्क कर दिया। तुंगल, तुंगल में भी हमने जो है स्टार मार्क कर दिया, तुंगल भी पूछा जाता है। कर्णफूल क्या होता है, देखो कर्णफूल का मतलब क्या है, टॉप्स जिसे हम बोलते थे पुराने ज़माने में, इसमें रेड नग होता था, अब तो जो है कई प्रकार के कर्णफूल बनाए जाते हैं। तो कर्णफूल जो है लगभग इस टाइप का जो है आपका बनता है, तो कर्णफूल भी जो है कानों में पहना जाने वाला है। मुनाड़, मुनाड़ क्या है, जैसे जो मुंदड़े होते हैं ना वैसे ही जो है आपके मुनाड़ हैं। ये हम कहते थे, इनको जो है नेपाली मुनाड़ भी कहा जाता था। तिब्बती लोग, नेपाली लोग ये ज़्यादा पहनते थे, नेपाली मुनाड़ इनको कहा जाता था। ये भी क्या है, कान में मोटे मोटे से गोल, छोटे से आपके जो है मोटे से जो है आपके कान में ऐसे सर्कल की तरह जो है ये ऐसे मीन्स ऐसे बने हैं आपके, और वो भी क्या है मोटे मोटे से हैं। बाद में फिर इसी में ही जो है इस टाइप का डिजाइन बनने लगा था, ठीक है। ये हमने दादी लोगों के पास देखे थे। झुपझुपी क्या है, झुपझुपी भी देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, झुपिया और झुपझुपी, तो यहाँ पर जो है मुनाड़ में भी लगा लिया हमने, तुंगल में लगा लिया, और ये हमने जो है झुपझुपी में भी लगा लिया। तो ये कंफ्यूज करने वाले हमारे हैं, तो ये कान में पहने वाले। एक और इसमें भी स्टार मार्क कर देना, गोरख। ये जो है आपके पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले, पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो बाकी आप इनको देख लेंगे, तो मूर्खली, तुंगल, मुनाड़ और झुपझुपी ये ध्यान में रखना। बाकी बाली, कुंडल, झुमके, झाले ये तो आप कर ही लेंगे। अब है कमर के आभूषण। अब कमर में पहने जाने वाले आभूषण क्या है हमारे, कमर में पहने वाले आभूषण ये आराम से कर लेंगे। इसे तगड़ी, तागड़ी, करधनी भी इसे बोला जाता है, ठीक है। करधनी में आप लगा लेंगे, करधनी में जो है कहीं आप हाथ में पहनने वाला ना कर दे, तो करधनी जो है आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है मैंने। अब इसे जो है अतरदान या इत्रदान भी कहा जाता है, और जोहारियों द्वारा चांदी का पहना जाता है। मतलब जो अतरदान या इत्रदान है ये कैसा है आपका, चांदी का है, ठीक है। ये आपका चांदी का है, और जोहारियों द्वारा यानी कि आपके जो जोहार जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा इसे पहना जाता है, चांदी का है। और जो है इन्हीं के द्वारा यानी कि जोहरी समुदाय के द्वारा जो है हथकान भी पहना जाता है। अब हथकान में या हाथ करके आएंगे या कान करके आएंगे, तो इसे जो है स्टार मार्क लगा रही हूँ। ये जो है कमर में पहने जाने वाला है आपका, कमरबंद भी हम इसे कह सकते हैं। तो कमर में पहना जाएगा हथकान, और किसके द्वारा पहना जाता है, जोहरी जनजाति के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कमर जोड़ी भी इसे कहा जाता है, करधनी भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, कमर जोड़ी। कमर जोड़ी आएगा ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। करधनी आएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अब है हाथ के आभूषण। अब हाथ के क्या क्या आभूषण हैं भाई, हाथ के जो आभूषण हैं हमारे, अगर चूड़ी आ गया, कंगन आ गया, कड़े आ गए, ये तो आप कर लोगे। धागुली, धागुली जो है नामकरण में ले जाते थे पहले बच्चों के लिए, तो धागुली इसमें है हमारा। खंडवे हैं, खंडवे क्या होते हैं,
जैसे धागुली पतले होते हैं और खंडवे जो हैं आपके चांदी के वही मोटे वाले कड़े आपके हो जाएंगे, इसे खंडवे कहेंगे। पहुंची फिर से प्रचलन में आया है, पहले पुराने ज़माने में चलते थे चांदी के, अब गोल्ड के जो है ने पहन रहे हैं। इसमें भी कपड़े की पट्टी में जो है गोल्ड के दाने जो है लगाए जाते हैं, तो इसे जो है पहुंची कहा जाता है, ठीक है। और ना, देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ना भी जो है क्या आपके एक ना को जो है हम क्या कह सकते हैं, कड़े कह सकते हैं, ठीक। तो ये हाथ में पहना जाने वाला है, तो ये जो है कंफ्यूज करने के लिए ना पूछ सकते हैं आपसे। ठ्वाक, ठ्वाक क्या है भाई, ठ्वाक क्या है ना आपका, कि इसे जो है हम हाथ से लेकर कूहनी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहनेंगे, और इनका जो है शेप अलग अलग होता है। यहाँ वाले छोटे होंगे और फिर इनका शेप बढ़ते 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 जो यहाँ पहनेंगे वो क्या होगा, उनका शेप बड़ा होगा, ठीक है, आकार में बड़े होंगे, तो इन्हें ठ्वाक कहा जाता है, यानी कि हाथ से कूहनी तक। ये कहाँ से कहाँ तक पहने जाएंगे, कलाई से, कलाई से कोहनी तक, कलाई से कोहनी तक पहनेंगे ठ्वाक को। अब है गोखले, ठीक है, और बाजूबंद, बाजूबंद यहाँ पर आपका पहना जाता है। अब इसमें जो है जो आपने इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठ्वाक में हमने स्टार कर देते हैं, गोखले में स्टार कर देते हैं, हिरौदी, ये थोड़ा नाम जो है आपको अलग लगेगा, हिरौदी ध्यान में रखना, सुआ ध्यान में रखेंगे, और ठूड़ी, पौली, मुंदड़ी। अब देखेंगे जो आपकी पौली है, मुंदड़ी है, मुंदड़ी है, ये जो है आपका ठूठी है, ये जो है आपकी अंगूठियाँ हैं, ये क्या है आपकी अंगूठी, उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगुलियों, ये जो है अंगूठी जैसे जो होती हैं आपकी वो है ठूठी, पौली और मुंदड़ी, ठीक है। अब है पैरों के आभूषण। पैरों के आभूषण क्या है, अगर पायल आ जाएगा, पाजेब आ जाएगा, झांवर आ जाएगा, ये तो आप कर लेंगे, ठीक। अब भाई क्या समझ में नहीं आएगा, अगर कंडवा आ गया, कंडवा जो है आपका पैरों में मोटे चांदी के पहने जाते थे, ठीक है। अभी भी जैसे जिनको गोलजू आते हैं, ठीक है, गोलू देवता जिनको आते हैं, तो और तो इनको जो है आपके चांदी के जो है कड़े, मोटे जो है कड़े नुमा जो है आपके कंडवा पहनाए जाते हैं। इसी को ही जो है सुधमन भी कहा जाता है, इसमें भी हमने स्टार लगा दिया। अब जो है इमरती, पैरों में जैसे पायल पहनी जाती है तो पायल के साथ पहना जाता है इनको। झांवर क्या है, पायल में जब बहुत सारे झुमके लगा दिए जाते हैं, छम 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 आवाज़ करते हैं, तो उन्हें झांवर कहा जाता है। पौटा, लच्छा और अमरती तार में हम स्टार मार्क कर देंगे, ये आया हुआ भी है आपका, पौटा भी आया हुआ है, ठीक है। बिछुआ, पुलिया और पवलिया, ये जो है आपके पैर की अंगुलियों में, ये कहाँ पहने जाएंगे, आपकी अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों में पहने जाएंगे आपके, ठीक है, बिछुए, पुलिया और पवलिया। अब एक आपका आता है स्यूल सांगड़, स्यूल सांगड़ भी आपका आया हुआ है। स्यूल सांगड़ क्या है ये बताते हैं, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ इसे स्टार करके, स्यूल सांगड़, ठीक है, ये इसे जो है स्यूल सांगड़ लिख लीजिए, ठीक। ये आपका जो है कंधे में पहने जाता है, कंधे का आभूषण। आभूषण क्या है, चांदी का पिन आप इसे कह सकते हैं, चांदी का पिन होता है। जैसे पाकुला पहनते थे ना पुराने ज़माने में, तो पाकुले में जब उसके दो कोने यहाँ पर जॉइंट किए जाते तो वहाँ पर जो है चांदी का पिन लगाया जाता था, जिसे सूर सांगल कहा जाता था। तो ये हमारे जो है मेन जो है हमारे, हमने आज परंपरागत आभूषण कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अगला जो है हमारा एक और टॉपिक हम जो है अब जो है हम डाक टिकट वाला कर लेते हैं। तो इसको जो है आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो अब हम करेंगे उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकट, ठीक है। अभी डाक टिकट जो है वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से सिलेक्टेड जो जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका रिवीजन हम करते हैं। तो देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से 15 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो ये जो है आपका 1965 में, ये जो है आपका एडी में ऊपर लिख देती हूँ तो सब में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1965 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। फिर है स्वामी रामतीर्थ, तो स्वामी रामतीर्थ के नाम से डाक टिकट जो है आपका 1966 में जो है आपका जारी किया गया था, ये भी 15 पैसे का आपका डाक टिकट था। फिर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो है सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसे। अब जो है सर्वे ऑफ इंडिया, जब इसकी स्थापना के जो है 200 ईयर कंप्लीट हुए थे, ईयर्स जो है कंप्लीट हुए थे, तो उस टाइम पर जो है आपका ये जो आपका
15 पैसे का डाक टिकट था उस समय जारी किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आपका जो है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करवाई गई थी आपकी 1767 में। फिर इसके 200 साल बाद जो है सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जो है आपका डाक टिकट जारी किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 200 साल कब पूरे हुए? 1967 में पूरे हुए थे। तो यहाँ पर जो है 200 साल पूरा होने पर जो है यहाँ पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत का पहला डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो भारत का पहला जो डाक टिकट था वो 1854 में, ये याद रखेंगे। भारत का पहला डाक टिकट जो था वो आपका 1854 में जो है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था, और ये हमारा जो है भारत का पहला डाक टिकट था 1854। एक बार आया हुआ था क्वेश्चन। तो आपका सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जो है 1967 में जो है डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है आपका मोनाल पक्षी पर। मोनाल पक्षी, देखिए मोनाल पक्षी, बुरास और ब्रह्म कमल, मैंने तीनों लिए हुए हैं। ये जो है क्योंकि हमारे राज्य के जो है सिंबल प्रतीक हैं, राज्य चिन्ह हैं, तो इसलिए जो है मे भी जो है इससे आपसे पूछ सकता है। तो हमारे जो है आपका जो मोनाल पक्षी है, तो इसका जो है डाक टिकट इसके नाम पर 2 पैसे का जो है 2 रुपये का जो है डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये हमारा जो है 1975 में, कब? 1975 में जो है इसे जारी किया गया था, ठीक है। अब है हमारा बुरांस जो है हमारा राज्य वृक्ष है। तो बुरांस जो है आपका कब जारी किया गया? तो ये जो है हमारा इसके 2 साल बाद, यानी आपका 1977 में जो है आपके बुरांस के नाम से जो है जो आपका टिकट जारी किया गया था वो 50 पैसे का था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 6 नंबर में है IMA, ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी। तो भारतीय सैन्य अकादमी के नाम से जो है आपके 5 पैसे का जो है डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये डाक टिकट जो है हमारा कब जारी किया गया था? 1982 में। 1982 में ये डाक टिकट हमारा जारी किया गया। ये है हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। IMA का जो आपका डाक टिकट IMA के नाम से जारी किया गया वो 5 पैसे का था, जो कि 1982 में जारी किया गया। अब उसके बाद देखिए ब्रह्म कमल है, ये भी हमारा राज्य प्रतीक है। तो ये ब्रह्म कमल भी जो है IMA और ब्रह्म कमल, इन दोनों के नाम के जो डाक टिकट जारी हुए थे वो 1982 में ही जारी हुए थे, ठीक। और ये कितने का था हमारा? ये 2 रुपये 85 पैसे, 2.85 रुपीज़ का जो है ये हमारा क्या था? डाक टिकट था। अब है हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से जो ये डाक टिकट है हमारा कब जारी किया गया था? ये 1994 में, 1994 में जो है इसे जारी किया गया था। अब देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के नाम से भी जो है आपके डाक टिकट जारी हुए थे। तो हमारे भाई राज्य के 4 धामों में से 2 धाम हैं, तो इसलिए जो है इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया। तो भाई यहाँ पर जो है हमारा 2001 में जो है हमारे केदारनाथ के नाम से, 2001 में केदारनाथ के नाम से, और 2003 में जो है हमारे बद्रीनाथ के नाम से जो है डाक टिकट जारी किया गया, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया। तो बद्रीनाथ 2001, केदारनाथ 2001 और बद्रीनाथ जो है 2003 में जो है डाक टिकट जारी किया गया था। केदारनाथ का जो डाक टिकट था वो 4 रुपये का था, और जो बद्रीनाथ वाला जो डाक टिकट है वो हमारा कितने का था? ये 5 रुपये का था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नैन सिंह रावत, ठीक है। तो ये आपका जो है पर्वतारोहण संस्थान आपका है, तो इसलिए जो है नैन सिंह रावत भी आपका आ सकता है। 5 रुपीज़ का ये था। तो आपका जो है 2004 में, कब? 2004 में जो है ये डाक टिकट आपका जो है जारी किया गया था, ठीक। फिर है नंदा देवी राज्यात यात्रा। तो नंदा देवी राज्यात यात्रा ऐसे याद रखेंगे, 2014 में हमारी ये राज्यात यात्रा हुई थी, 2014 में हुई थी। तो इसलिए जो है ये डाक टिकट आपका जो है 5 रुपये का जारी किया गया था। तो 2014 हमारा हो जाएगा। फिर है गढ़वाल राइफल। तो गढ़वाल राइफल का जो आपका डाक टिकट जारी किया गया वो 5 रुपये का किया गया। तो ये हमारा 2016 में, कब किया गया? 2016 में जो है 5 रुपये का डाक टिकट जो है गढ़वाल राइफल के नाम से जारी किया गया। फिर है गढ़वाल के बाद कुमाऊं राइफल दे, तो इसके 1 साल बाद ही जो है हमारे 2017 में, 2017 में जो है हमारे कुमाऊं राइफल का 5 रुपये का जो है डाक टिकट जारी किया गया।
फिर हमारी यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी है, इसका डाक टिकट इसके 1 साल बाद हमारा यानी 2018 में जो है ₹5 का जो है डाक टिकट जारी किया गया। याद करने का देखिए, ये वाले आपके अभी के अभी याद हो जाएंगे। नंदा देवी राज्य यात्रा 2014 में हुई थी, वही इसका डाक टिकट की है। गढ़वाल राइफल जो है आप हमारा 2016, कुमाऊं राइफल 2017, हेमवती नंदन बहुगुणा 2018, ये हमारे ऐसे ही याद हो गए। और जो है हमारा नैन सिंह रावत जो है 2004 हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये वाले आपको ध्यान रखने हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ 2001 और 2000 हमारे 3 हो गए। फिर हमारे 2 यहाँ पर बच गए, IMA और ब्रह्म कमल, तो ये 1982 हमारे हो गए, ठीक है। फिर आपको जो 2-3 है, जैसे ये वाला भी आपको जब आपने सर्वे ऑफ इंडिया याद किया होगा तो उसी समय याद हो गया होगा, 1967 है आपका। ये 1967 से पहले जो है 2 हैं आपके, एक गोविंद बल्लभ पंत और एक स्वामी रामतीर्थ, तो 1965 और 1966, बस ऐसे ही मैंने भी याद किए हैं। तो ये आप एक बार ध्यान से रिवाइज करेंगे तो 1 मिनट में आपका ये टॉपिक हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो अब हम जो है ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त देखेंगे। तो ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त में हमने मेन चीज़ें देखनी है, जैसे बहुत डिटेल में ये नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ जो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रिटिश कालीन जो पहला भूमि बंदोबस्त हमारा हुआ था वो ई गार्डनर जब कुमाऊं कमिश्नरी हमारे बने हुए थे तो उन्होंने केवल गढ़वाल क्षेत्र में करवाया था। तो ई गार्डनर कब बने थे हमारे 1815 में। ई गार्डनर जब हमारे जो है पहले कुमाऊं कमिश्नरी बने थे तो उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में जो है ये भूमि बंदोबस्त करवाया था। उसके बाद उनके सहायक के रूप में जो है ट्रेल को नियुक्त किया गया था, वो प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थे। और उसके बाद जब हमारी संगोली की संधि लागू हुई तो इन्हें काठमांडू में जो है ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में जो है वहाँ भेज दिया गया काठमांडू में। तो अब जो है इसी बंदोबस्त को गढ़वाल क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया, ट्रेल के द्वारा किया गया, ठीक। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा बंदोबस्त है वो 1817 में ट्रेल के ही नेतृत्व में किया गया। इसे 1 साला बंदोबस्त कहा जाता है। देखिए ये भी 1 साला बंदोबस्त है जो हमारा जो है ई गार्डनर और ट्रेल ने करवाया। तो यह इसे वार्षिक बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 1 साला मतलब जो 1 साल के लिए करवाया गया आपका भूमि बंदोबस्त या लैंड सेटलमेंट है, इसे जो है हमने क्या कह दिया, 1 साला बंदोबस्त कह दिया, ठीक। फिर हमारा 1818 में जो है ट्रेल के ही द्वारा जो है 3 साला बंदोबस्त किया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो बार बार हमारा पूछा जाता है कि ट्रेल के द्वारा कुल कितने ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त किए गए। वैसे जो ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त हैं हमारे वो कितने हैं, हमारे 11 भूमि बंदोबस्त हैं। फिर जो 12 भूमि बंदोबस्त होगा वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम स्टार मार्क करके लिख लेते हैं, ट्रेल के द्वारा, ट्रेल के द्वारा कुल कितने 7 भूमि बंदोबस्त किए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और कब से कब तक किए गए हैं, 1816 से लेके 33 तक जो है हमारे कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। तो यहाँ तक में जो है अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये वाला है कि ट्रेल के द्वारा जो है टोटल कितने भूमि बंदोबस्त करवाए गए, 7 भूमि बंदोबस्त हमारे करवाए गए हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो 6th बंदोबस्त था हमारा, ये आपसे अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन किस लिए पूछा जा सकता है मैं अभी बताती हूँ आपको। 1829 में फिर ट्रेल के द्वारा ही जो है ये बंदोबस्त किया गया। इसे जो है तरमीम बंदोबस्त कहा जाता है, तरमीम भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। अब तरमीम का अर्थ क्या है, तरमीम का अर्थ है आपका संशोधन या सुधार, संशोधन या सुधार। अब ये संशोधन और सुधार किस में करना है, तो संशोधन जो हमारे भूमि रिकॉर्ड हैं उनमें संशोधन करना ही क्या है आपका जो है तरमीम भूमि बंदोबस्त है। तो ट्रेल के द्वारा 1829 में जो भूमि बंदोबस्त 6 नंबर का जो भूमि बंदोबस्त किया गया उसमें जो है जो भूमि रिकॉर्ड थे उसमें संशोधन किया गया, सुधार किया गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तरमीम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था या कब करवाया गया था। तो कन्फ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं आपको। तो तरमीम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया है, ट्रेल के द्वारा करवाया गया है और ये 6 नंबर का हमारा भूमि बंदोबस्त है। तो इसमें मेरी ओर से आप स्टार लगा देना, ठीक है। अब है आपका जो 8th बंदोबस्त है हमारा वो किसने करवाया। 8th बंदोबस्त जो है 1840 से लेकर 42 तक जो है बेटन ने जो है करवाया था। ये 20 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। 20 साला मतलब 20 वर्ष के लिए जो बंदोबस्त करवाया गया ये 20 साला है। देखिए जो आपका बेटन के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त करवाया गया है इसमें आपको ध्यान होगा कि बेटन के टाइम पीरियड को जो है
कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बंदोबस्त बेटन के द्वारा करवाया गया 20 साला बंदोबस्त के नाम से। अब इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन के अधीन यानी कि आपके ब्रिटिश शासन के अधीन जो है गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई, ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, और यहीं पर जो है आपके खसरा मैप भी बनाए गए थे। जो आपका बेटन भूमि बंदोबस्त है इसी में ही खसरा भूमि बंदोबस्त बनाए गए थे। खसरा भूमि बंदोबस्त क्या था आपका? खसरा भूमि बंदोबस्त में जो है आपके भूमि के जो है जो जैसे गांव में जो है सर्वेक्षण किया गया, बाउंड्री निर्धारित की गई, और इवन जो आपके किसान थे उनसे जो है इकरारनामा जो है लिखवाया गया, लिखित रूप से जो है लिखवाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो ये हमारे जो भूमि बंदोबस्त है हमारा अंग्रेजी शासन के अधीन जो है गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था जो है हमारी किसके द्वारा करवाई गई थी? बेटन के द्वारा करवाई गई थी। और इसी भूमि व्यवस्था को जो है हम क्या इसमें जो है क्या तैयार किए गए? खसरा मैप। खसरा मैप भी जो है इसी में बनाए गए थे, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, इसी में जो है किसानों से इकरारनामा भी जो है हमारा तय किया गया था। अब आप देखेंगे इसके बाद जो अगला भूमि बंदोबस्त है हमारा 9th नंबर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। तो 9th नंबर का जो है विकेट भूमि बंदोबस्त है हमारा। ये भूमि बंदोबस्त जो है 1863 से लेकर 1873 तक आपका करवाया गया। ये पहली बार जो है ये ब्रिटिश काल का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया बंदोबस्त है। इसमें जो है पर्वतीय भूमि को, जो पर्वतीय भूमि है, पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। भूमि को 5 भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया। ठीक है, अब 5 कौन कौन से थे ये देखिए। तलाव, दूसरा है आपकी उपराऊ, एक है आपकी उपराऊ अव्वल, और दूसरी है आपकी उपराऊ दोयम। दोयम, ये 2 हैं आपके, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। चौथे नंबर की है आपकी इजरान, और 5वें नंबर की है आपकी कंटिल या कंटिली। ठीक है, कंटिल भूमि। तो भाई ये क्या, इस कभी कभी जो है इसको डिस्क्राइब करके भी यह पूछा जाता है क्या है। तो तालाब क्या है? हमारी इरिगेटिव लैंड है, सिंचित भूमि है हमारी, तालाब भूमि। ठीक है, यहाँ पर जो है फर्टाइल लैंड है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। उसके बाद जो है उपराऊ अव्वल जो है आपकी, ये जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जो ऊंचे स्थान होते हैं तो वहाँ की, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचे स्थान है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये असिंचित है आपकी, ये जो है नॉन इरिगेटिव लैंड है आपकी, असिंचित भूमि है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे स्थान पर जो भूमि आपकी उपजाऊ भूमि होगी उसे हम क्या कहेंगे? उपराऊ अव्वल। उपराऊ दोयम क्या है? उपराऊ दोयम जो है दूसरे नंबर की जो है आपकी असिंचित भूमि है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में। इजरान क्या है? इजरान जो है आपके निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़, जिसमें कंकड़ पत्थर वाली जो उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, ये निम्न श्रेणी की जो है आपकी कंकड़ पत्थर या उबड़ खाबड़ आपकी भूमि है। कंटिल भूमि जो है आपकी अनुपजाऊ भूमि है आपकी, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब है आपका 10वां भूमि बंदोबस्त जो है, जो ई पॉ के द्वारा जो है 1887 में करवाया गया था। तो इसमें जो है ई पॉ ने केवल गढ़वाल क्षेत्र में जो है इसका बीजारोपण करवाया, लेकिन इसे कुमाऊं क्षेत्र में जो है गूंज के नेतृत्व में करवाया गया था। तो इसे जो है कुमाऊं की गूंज के नाम से भी जाना जाता है इस बंदोबस्त को। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, जो ई पॉ वाला है इसमें आपको याद रखना है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है? तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था आपके ई पॉ के टाइम पीरियड का। ई पॉ का जो भूमि बंदोबस्त था, इसकी मुख्य विशेषता आपकी कैडेस्ट्रल सर्वे था। इसमें क्या है, जो भी सुधारात्मक कार्य हुए थे उससे रिलेटेड आपका ये सर्वे है। भूमि माने ब्रिटिश जो आपके लैंड सेटलमेंट हुए उसमें जितने भी सुधारात्मक कार्य हुए उसका सर्वे जो है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे में था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे का संबंध किससे है? तो लैंड सेटलमेंट से संबंधित है। किसके टाइम पीरियड में हुआ? ई पॉ के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किस भूमि बंदोबस्त के दौरान हुआ? तो आपके 10th भूमि बंदोबस्त के दौरान हुआ। नेक्स्ट है आपका 11th, इबर्टसन के द्वारा करवाया गया था 1928 में। इसमें जो है इसका अचीवमेंट ये था, ये एक तो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त है, ब्रिटिश कालीन अंतिम भूमि बंदोबस्त, अंतिम
भूमि बंदोबस्त, ठीक है, अंतिम भूमि बंदोबस्त है। और इसमें क्या हुआ कि इसका अचीवमेंट ये था कि इबर्सन भूमि बंदोबस्त में जो है राजस्व में 20% की वृद्धि हुई थी। तो ये इसका क्या है, यहाँ पर अचीवमेंट है। फिर एक बंदोबस्त और हुआ था हमारा, वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1962-64 करवाया गया था। इस भूमि बंदोबस्त में जो है 90% जो हमारे किसान थे वो ये राजस्व कर से जो है देनदारी से जो है मुक्त हो गए थे। तो ये हमारा जो है कौन सा 12th नंबर का था, जो कि हमारे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था। बाकी 11 जो है हमारे, ये हमारे ब्रिटिश काल के दौरान यानी कि ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त हैं हमारे, ठीक है। तो जो कंटिल भूमि है ना, इसे खील भूमि भी कहा जाता है। कंटिल भूमि को क्या कहा जाता है, खील भूमि भी कहा जाता है। सबसे अनुपजाऊ भूमि है ये, ठीक है, खील भूमि। तो चलिए भाई, ये आपका जो है ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर एक टॉपिक और देखते हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा अगला, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी, इसका सबसे पहले जो कल्पना थी हमारी अल्मोड़ा अखबार के द्वारा दी गई। ये कल्पना जो है अल्मोड़ा अखबार ने जो है आपकी कब दी गई थी, ये आपकी 31 मार्च 1908 में, ठीक है। इसकी जो कल्पना है, स्थापना की जो कल्पना है वो अल्मोड़ा अखबार ने, अल्मोड़ा अखबार के द्वारा जो है ये कल्पना दी गई। और कब दी गई, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1908 में। उद्देश्य था, इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है उत्तराखंड में राजनीतिक, सामाजिक व शिक्षा संबंधी जागरूकता लाना था। वह शिक्षा संबंधित जागरूकता जो है इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो है 30 सितंबर 1916 में हो गई, ठीक है। और किसके कहने पर हुई, किसने जो है इसको सपोर्ट किया था, तो गोविंद बल्लभ पंत, बीडी पांडे, गोविंद, और इसके अलावा हरगोविंद पंत, प्रेम बल्लभ पांडे, शाह, लक्ष्मीदास शास्त्री, चंद्रलाल शाह, इन लोगों के सहयोग से जो है इसकी स्थापना 30 सितंबर 1916 में जो है राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में जो है अल्मोड़ा के मझेड़ा में कर दी गई, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो आपका ये कुमाऊं कांग्रेस है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुई। कब हुई है आपकी, ये देखिए जब अधिवेशन स्टार्ट होंगे उससे एक साल पहले आपके जो है 1916 में जो है ये स्थापना हो गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, राय बहादुर छिपाल ने की थी। उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में जो है राजनीतिक, सामाजिक और आपके शिक्षा संबंधी जो है जागरूकता या विकास करना, ठीक, ये हमारा हो गया। अब अधिवेशन देख लेते हैं, इन अधिवेशनों में क्या क्या हुआ ये भी पूछ देते हैं कभी कभी। अब इसमें देखिए प्रथम अधिवेशन याद करने के लिए अच्छे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, हमारे जो 4 अधिवेशन हैं हमारे याद रखेंगे। 17 से शुरू होंगे, 1917, 1918, 1919, 1920, फिर उसके बाद 23 और फिर 26 हमारे 6 अधिवेशनों का ईयर हमको याद हो गया, ठीक है। तो पहला अधिवेशन जो है 1917 में जो है अल्मोड़ा में किया गया। इसका जो अध्यक्षता है वो जयदत्त जोशी के द्वारा की गई। अब जो है पहला अधिवेशन था हमारा, इस पहले अधिवेशन में जो है वही जो है राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा के लिए विकास से संबंधित जो है यहाँ पर डिस्कशन किया गया, ठीक। दूसरी जो हमारा जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1918 में हल्द्वानी में हुआ था और तारादत्त गैरोला के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इस वाले अधिवेशन में, सेकेंड अधिवेशन में जो है आपका जो है बेगार से मुक्ति के लिए या फिर जो आपका जंगलात अधिकार है इसके लिए जो है यहाँ पर चर्चा की गई। तो यहाँ पर जो है आपकी किस किस के लिए चर्चा की गई, एक तो कूली बेगार व जंगलात अधिकार के लिए, जंगलात अधिकार पर यहाँ चर्चा की गई, अधिकार पर चर्चा की गई। यह हमारा क्लियर हो गया। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा जो है हमारा यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था वो 1919 में जो कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी, ये ध्यान में रखेंगे, वो बद्रीदत्त पांडे हैं कुमाऊं का इतिहास वाले, ये बद्रीदत्त जोशी हैं। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि गढ़वाल में जो है एकमात्र हमारा अधिवेशन हुआ था। तो ये 3rd हमारा अधिवेशन है जो कोटद्वार में 1919 में हुआ और बद्रीदत्त जोशी जी के नेतृत्व में किया गया।
अब जो है थर्ड वाला जो अधिवेशन है इसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता है। इसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जो है जाना गया। इसमें लेकिन एक चीज़ और हुई थी 1990 में, जो आपकी ये कुमाऊं परिषद की जो बागडोर थी, नेतृत्व किस पे चले गया? नेतृत्व जो है गरम दल विचारधारा के लोगों के पास जो है अब आपके कुमाऊं परिषद की जो है क्या चले गई? कमान चले गई थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है और यहीं से जो है इसका नेतृत्व जो है गरम दल की जो विचारधारा वाले जो लोग थे उनके पास चलेगी। फिर होता है हमारा चौथा अधिवेशन 1920 में। जब हमारा चौथा अधिवेशन हुआ तो इसमें भी जो है जंगलात और कूली उतार पर जो है चर्चा की गई। जंगलात व कूली उतार पर चर्चा की गई और ये कहाँ पर हुआ था? हमारा काशीपुर में, और हरगोविंद पंत जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन में आप देखेंगे, अब 1920 की बात है, नागपुर आपका जो है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो है बद्रीदत्त पांडे जी गए थे। तो वहाँ पर जो है आपके सत्यदेव से, स्वामी सत्यदेव से जो है बागेश्वर कूली बेगार के लिए जो है आने के लिए निमंत्रण, बागेश्वर में कूली बेगार आंदोलन में आने के लिए जो है सत्यदेव को जो है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे, यानी कब? 1920, ये आप ध्यान में रखेंगे। आपका जो है नागपुर अधिवेशन में, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में आपके बद्रीदत्त पांडे, BD पांडे जी गए और इन्होंने यहाँ पर जो है स्वामी सत्यदेव को जो है कूली बेगार के लिए बागेश्वर, कूली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर आमंत्रित किया। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये यहाँ से हो गया। तो ये हमारा कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था। फिर पांचवा अधिवेशन जो हुआ 1923 में टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पर कूली बेगार और जंगलात कानून जो है इसका जमकर विरोध किया और इसको जो है पूर्ण रूप से खत्म करने का जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर जो है जंगलात व कूली बेगार को पूर्ण समाप्त का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो टनकपुर में जो ये अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर जो है कूली बेगार इसमें चर्चा की गई। यहाँ पर पूर्ण समाप्त जो है, यहाँ पर भी जो है कूली बेगार को जो है, यहाँ पर भी जो है आपका जो है चर्चा की गई है कूली बेगार। यहाँ पर जो है जंगलात और कूली बेगार के विषय में जो है यहाँ पर जो है जब पूर्ण समाप्त होने पर जो है इस पर चर्चा की गई। ठीक है, अब है आपका षष्ठम, यानी कि जो छठा सबसे अंतिम हमारा जो ये आपका कुमाऊं परिषद का अधिवेशन है, ये 1926 में हुआ और रानीखेत के जो है गोनियादियोली में जो है ये अधिवेशन हुआ था बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नेतृत्व में। अब यहाँ पर जो है ये आपका लास्ट अधिवेशन है। अब हम एक पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं, ये आपका कई बार पूछा गया है। 1926 में आपका जो कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद का जो विलय है, परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया, विलय कांग्रेस में आपका हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक जो है हमने समराइज फॉर्म में पढ़ लिया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। कल जो है आप मुझे जो है अगर आपके कोई सिलेक्टेड टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि समराइज इसी तरीके का जो है नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप मुझे कमेंट्स कर देना। तो मैं आपको जो जो टॉपिक होंगे आप टॉपिक लिख देना, उसका समराइज फॉर्म में जो है एक वीडियो मैं बना दूंगी। तो आप, क्योंकि टाइम कम है, मुझे नहीं लग रहा कि आज, वैसे मैं कल भी नहीं बनाया था, मैंने आज भी मैं एक बार नहीं बना रही थी, मुझे लगा कि आप लोग जो है बिजी होंगे रिवीजन में। फिर मैंने सोचा क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ऐसे रिवाइज करने में ज़रा कंफर्टेबल लगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपको रिवीजन करना है या क्विक रिवीजन चाहिए, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे जो है उनका क्विक रिवीजन हो जाए, या फिर कोई नए टॉपिक अगर रिवीजन चाहते हैं तो वो आप मुझे कर देंगे। चलिए, आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।